क्लास का मैथ में चैप्टर फर्स्ट का ए एक्सरसाइज फर्स्ट का ए में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है पहला पॉइंट्स, पहला नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें है पहला नंबर में है यदि b बराबर AC तो बी ए का डॉट 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 होगा। फिर है सेकंड नंबर में है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 तो आर बराबर डॉट डॉट क्या होगा। सबसे पहले पहला देखेंगे हम लोग, तो कहता है यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा। ऐसे तो b a का गुणज होता है। क्या होता है गुणज, कैसे होता है जो दूसरा में देखेंगे हम लोग समझेंगे। तो दूसरा में देखेंगे यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, क्या दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है भाग एल्गोरिदम के बनाने का नियम। इसमें देखेंगे कि a बराबर है 72 और b का मान दिया हुआ है 9, यहाँ पे q का मान गायब है और r का भी मान क्या है गायब है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 में कितना से गुना करेंगे कि 72 आ जाए। तो सबसे पहले 9 का पारा पढ़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट याद है 9 8 72 तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं आता है तो पारा पढ़ेंगे। तो हमको पता है कि 9 में 8 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 72। अब यहाँ पे प्लस r का भी मान है, किसका है r का भी मान है। तो 72 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 72 ही रह जाए। तो 72 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अगर एक जोड़ते हैं तो 72 और 1 73 होता है। अगर एक घटाते हैं तो 72 में से एक जाता है, कितना होता है 71 होता है। तो यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ेंगे 0, क्या जोड़ेंगे ताकि चेंज इसमें नहीं होगा। तो इसमें मान पूछा है बाबू r का मान, किसका मान r का। तो देखेंगे यहाँ पे q का मान कितना है 8 है, r का मान कितना है 0 है, तो r बराबर क्या हो गया 0, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर पूछ देता q का मान, किसका मान q का, तो q का मान कितना है 8 है, तो ये हो जाता आंसर। लेकिन q का मान नहीं पूछा है, किसका मान पूछा है r का, तो r बराबर क्या हो गया 0 आंसर हो गया। इसी में पहला में कहता था b a का क्या है, तो b यहाँ पे देखेंगे b है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 72 है, यहाँ पे कितना है 9, तो दोनों अगर 9 में हम 8 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 72। तो b a का क्या हो रहा है गुणनफल हो रहा है, क्या हो रहा है गुणनफल, यानी कि 72 में संख्या 9 है तो 9 में कितना से गुना करेंगे कि 72 आएगा, तो 9 में 8 से, यानी b a का क्या होगा गुणज होगा, गुणज मतलब गुणनफल। तो यहाँ पे हो गया दूसरा। उसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर में क्या है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ पर सिर्फ चेंज है b बराबर है 4, q बराबर इसमें दे दिया है q बराबर 5 और r बराबर 1, कितना दिया है r बराबर 1 दिया है। तो a का मान पूछा है, किसका पूछा है a का मान, ये प्रश्न है तीसरा, पहला का तीसरा। तो इसमें भी सेम बोला यदि भाग एल्गोरिदम, जैसे ही भाग एल्गोरिदम आ जाए तो भाग एल्गोरिदम में क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखेंगे कि इसमें a का मान दिया हुआ है, तो a का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना, तो a को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे b का मान, तो b का मान कितना है 4, गुना लिखेंगे 4 गुना q का मान कितना है 5 और r का मान कितना है 1, जिसका मान दिया हुआ था उसका मान क्या किए हम बैठा दिए। अब यहाँ पे a का मान निकालना है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 4 में 5 से गुना, तो 4 पचे कितना हो गया 20 लिख दिए, प्लस कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 21, इसका मान पूछा था a का मान ज्ञात हो गया 21, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे 4 में कहता है यदि भाग एल्गोरिदम, इसको हम इरेज कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर कितना है 37 है, कितना है 37। फिर कहता है b बराबर 4, b बराबर कितना है 4 है और r बराबर 1, तो q का मान, इसका मान पूछा है q का मान ज्ञात करे। फिर यहाँ पे दिया है यदि भाग एल्गोरिदम, तो जैसे ही भाग एल्गोरिदम आ गया हमारे दिमाग में क्या आया कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर,
तो ये बी क्यू प्लस आर कहाँ से आता है, तो हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को सूचित ए से करते हैं, भागफल को सूचित क्यू से करते हैं, भाजक को सूचित बी से करते हैं और शेषफल को सूचित आर से करते हैं। यही हिंदी में अगर लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ऐसे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे भाज्य को सूचित किससे कर रहे हैं, ए से, भाजक को सूचित किससे कर रहे हैं, बी से, और भागफल को सूचित किससे कर रहे हैं, क्यू से, और बच गया शेषफल को सूचित किससे कर रहे हैं, आर से। तो यहाँ पे हमको मान निकालना है क्यू का मान। किसका निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला। अब देखेंगे कि ए का मान कितना दिया हुआ है 37, बी का मान कितना है तो 4, क्यू का मान नहीं दिया है, क्यू का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आर का मान दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है 1। सबसे पहले मान क्या करेंगे, हम लोग बैठा लेंगे, फिर 37 को 37 लिखेंगे। 4 में अगर क्यू से गुना करते हैं हम लोग, क्या हो जाता है 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1। जो तेज लड़का है जो डायरेक्ट भी बता सकता है कि 4 में कितना से गुना करेंगे कि 37 आ जाए, कब, जब 1 जोड़ेंगे तब। तो 4 नमा के 36, 36 और 1 37। तो मान लो कि मौखिक नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में क्यू से गुना कर देंगे, 4 क्यू हो जाएगा। अब 37 है, इधर +1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 37 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 बराबर कितना हो जाएगा 4 क्यू। तो 36 बराबर 4 क्यू हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 क्यू बराबर कितना 36, काटेंगे 4 नमा के 36, तो क्यू बराबर कितना हो गया 9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किसका मान पूछा था, क्यू का मान, तो क्यू बराबर कितना हो गया 9। अगर डायरेक्ट भी करते तो 9 चौक 36, 36 और 1 37 हो गया आंसर। फिर चलेंगे आगे की ओर। अगला प्रश्न है 5 92 बराबर है 12 गुना 7 प्लस कितना 8। तो मसा 92,12 बराबर, इसका मसा है 12, डॉट डॉट फिर बराबर डॉट डॉट दिया है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 92 को खंड करके लिखा है 12 गुना 7 प्लस 8, यानी कि बरसते 84, 84 और 8 92, यानी कि ये हो गया ए बराबर बी गुना क्यू प्लस क्या 8। ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस 8। अब ये कहां से आया, तो ये जो होता है भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से दिया हुआ है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल से। तो यहाँ पे 92 हो गया। अभी हम बताए थे बी को किस में बदलना है, ए के रूप में। तो बी यहाँ पे 12 है, तो ए के रूप में बदलेंगे तो 12 हो जाएगा। आर को किस रूप में बदलना है, तो बी के रूप में। आर का 8 था, तो यहाँ पर हो गया 8। अब 8 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाए। तो सबसे पहले 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो कम लगाएंगे, तो 8 एकम 8। अब 8 जैसे ही आया तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 8 में हम जोड़ेंगे 4, कितना जोड़ेंगे 4, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 8 को फिर बदलेंगे किस रूप में, यानी कि बी को बदलेंगे किस रूप में, ए के रूप में, तो 8 आ जाएगा यहाँ, फिर 4 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे 4 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 दूनी के 8। अब 8 में कितना जोड़ेंगे कि 0 अति 8 हो जाए, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 92 और 12 लिखा है, कितना लिखा है 92 यहाँ और 12 यहाँ लिखा है, तो 92 और 12 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे 12 लिखा है मसा 12, तो यहाँ पे डॉट डॉट में क्या भराएगा, तो यहाँ पे डॉट डॉट में भरा जाएगा 8। फिर देखेंगे कि 12 और 8 का मसा पूछा है, तो 12 और 8 का मसा यहाँ पे भाग देने पे क्या आ रहा है शेषफल 0, जिससे हम लोग गुना करते हैं, यानी कि जिससे हम लोग बी के मान जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है मसा हो जाता है। तो इसका मसा कितना हो गया 4 हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न में है प्रश्न संख्या 6। क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या पहला का 6 में है
यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, फिर दिया है कॉमा 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मसा 42, 35 बराबर पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 42 के खंड करके अगर लिखा है तो 35 गुना 1 प्लस 7, 35 है कम 35, और 35 में 7 जोड़ा है तो कितना आ गया 42। फिर सेम क्या है, 35 को आगे लिखा है, फिर 7 को भी क्या कर दिया आगे लिखा है, और 7 में 5 से गुना किया तो 35 आ गया, 35 में 0 जोड़ा तो क्या आ गया 35 आ गया। तो 42 और 35 का मसा पूछा है, क्या पूछा है मसा। तो फिर देखेंगे भाग एल्गोरिथम से, तो ए बराबर हो गया बी गुना क्यू प्लस आर। तो अगर 0 आ जाए शेषफल का मान यानी आर का मान 0 आ जाए तो एचसीएफ किसका मान होता है, तो बी का मान हमारा क्या होता है आंसर। तो बी का मान कितना आ गया 7, यानी कि एचसीएफ का मान हमारा कितना हो गया 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे पहला का 6 तक खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा में है भाग एल्गोरिथम से। फिर इसमें भी है कौन सा भाग एल्गोरिथम से। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग दूसरा का प्रश्न जो है कहता है भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। यदि पहला प्रश्न में है ए बराबर 10, बी बराबर है 3, दूसरा प्रश्न में है ए बराबर 4, बी बराबर 19, तीसरा में है ए बराबर 81 और बी बराबर है 3, फिर 4 में है ए बराबर 27 और बी बराबर कितना है 2 है। प्रश्न हम लिख दिए। उसके बाद अब देखेंगे कि कौन से विधि से निकालना है। तो भाग एल्गोरिथम विधि से निकालना है। किसका मान निकालना है, तो Q और R का मान निकालना है। तो सबसे पहले भाग एल्गोरिथम में से चलेंगे तो पहला में है A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे A बराबर दे ले बाबू 10 तो 10 बैठा दिए, B का मान दे ले 3 तो 3 बैठा दिए। अब 3 में कितना से गुना करेंगे कि 10 आ जाए, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 12 ज्यादा ना हो गया 10 से, तो 10 से कम लेना है या फिर 10 लेना है। तो 3 तिया 9, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 10 आ जाएगा। तो मान किसका पूछा था बाबू Q और R का। तो Q का मान कितना हो गया 3 और R का मान कितना हो गया 1। Q बराबर 3 हो गया और R बराबर 1 हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में भी वही है, सेम है भाग एल्गोरिथम। तो भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा में A बराबर कितना है, तो 4, तो एक जगह कितना बैठाएंगे 4। B का मान कितना है 19, तो 19 गुना है Q, Q लिख देंगे प्लस क्या लिखेंगे R। इसका मान निकालना है तो Q और R का। अब देखेंगे कि 19 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा। तब हम लोग देखेंगे कि 19 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाएगा। ये कैसे संभव है भाई, संभव है। 19 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 19 से कम 19, लेकिन लाना कितना है 4, तो संभव है नहीं है। कैसे संभव है, तो 19 में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो 19 में 0 से गुना करेंगे बाबू तो क्या हो गया 0। अब 0 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 0 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आ गया कि नहीं।
तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 जाएगा। कोई भी संख्या में, कोई भी अंक में 0 में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, संख्या उतना ही हो जाता है, चेंज नहीं होता है। अगर 50 में 0 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 30 में जोड़ेंगे तो 30 होगा, 2 में जोड़ेंगे तो 2 होगा। कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं, संख्या उतना ही होता है, परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, गुना कर देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जैसे ही जोड़ का तत्समक आता है, तत्समक हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं, तो अगर संख्या में 0 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, संख्या उतना ही होता है, चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखो तो 19 में 0 से गुना कर तो कितना आ गया 0, और 4 जोड़े तो कितना आ गया 4। तो ये तो आ गया बाबू यहाँ तक। लेकिन मान किसका पूछा है, Q और R का। तो Q का मान देखेंगे तो Q का मान कितना 0 और R का मान कितना 4। Q बराबर हो गया 0 और R बराबर कितना हो गया 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तीसरा। तो तीसरा में देखेंगे सेम प्रोसेस वही है, कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है A बराबर BQ प्लस R, वही होता है फॉर्मूला भाग एल्गोरिथम का। लिख दिए A का मान कितना है बाबू 81 है, 81 बैठा दिए। B का मान कितना 3, Q का मान पता नहीं है, R का भी मान पता नहीं है। अब यहाँ पे एक समस्या हो रहा है कि सर 3 में कितना से गुना करेंगे कि 81 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा तो आप सिखाए हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दांके 30, ऐसे बता रहे हैं शॉर्ट में ना, उतना टाइम नहीं है। तो 3 दांके 30। अब यहाँ पे 30 तो बहुत छोटा है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि 81 आ जाए। कुछ नहीं करना है, सीधे भागा दे देना है। 3 में 81 में कितना से 3 से, भागा तो सबको आता है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब ये हो गया कटकुट, यानी कि क्या बच गया 0। तो बीच वाला भाग क्या हो गया A, आगे वाला भाग हो गया B, और पीछे वाला भाग क्या हो गया Q, और नीचे वाला भाग क्या हो गया R। यानी कि R का मान हो गया 0, B का मान हो गया 3, Q का मान हो गया 27। तो 3 में कितना से गुना किए कि 81 आ जाए। तो 3 में हमने गुना किया, Q का मान कितना 27, तो 3 में 27 से गुना किए और R में कितना जोड़े 0 जोड़े, तो कितना आ गया 81। 3 में 27 से गुना किए तो कितना आ गया 81 आ गया। अब 81 में कितना जोड़ेंगे कि 81 रह जाए, तो 81 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 81 होगा। अब यहाँ पे Q का मान कितना, Q का मान 27 और R का मान कितना, तो R का मान हो गया 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, प्रश्न का संख्या 4। तो इसमें देखेंगे हम लोग 4 में, फिर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। A का मान कितना बाबू 27, B का मान कितना 2, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 27 आ जाए। तो 2 में हमने 12 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 13 दूना 36, तो ज्यादा हो जाएगा। तो भागा देके देख लेंगे, साइड में रफ पेज में यहाँ पे भागा देंगे हम लोग। कितना से भागा देंगे, तो 27 में 2 से भागा देंगे। किससे भागा देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बच गया 1। कितना बच गया 1। तो बीच वाला भाग क्या हो गया बाबू A, आगे वाला भाग हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो अब यहाँ पे 27 को 27 लिखेंगे। Q का मान, तो Q का मान कितना है, तो Q का मान हो गया 13, 13 दूना के 6।